सो हेलो गाइस, अन अकेडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अन अकेडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है। ठीक है, पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अन अकेडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अन अकेडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अन अकेडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच। ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है। ठीक है, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अन अकेडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अन अकेडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। तो टॉपिक है आज का यूएनएससी 1267 कमेटी। सो इसमें क्या होता है और ये कैसे काम करती है? सो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरम, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो जीएस पेपर 2 सबसेक्शन ये टॉपिक्स के अंडर ये चीज आएगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। ओके, सो ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली यूएनएससी ने क्या करा है, थ्रू आउट कर दिया है पाकिस्तान के अटेम्प्ट को टू गेट 2 इंडियंस डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट अंडर रेजोल्यूशन 1267। ये तीसरी बार ऐसा किया है पाकिस्तान ने इस साल, यानी कि साल 2020 में तीसरी बार ये पाकिस्तान का अटेम्प्ट है कि भाई भारत के नागरिकों को
आप यूएनएससी में टेररिस्ट का दर्जा दिलाएं, जिसे यूएनएससी ने मानने से इनकार कर दिया है। तो अभी ये ऐसा इसीलिए हुआ था कि पाकिस्तान कह रहा था कि भारत से 2 इंडियन जो हैं वो पेशावर ब्लास्ट, जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें शामिल थे। ठीक है, सो यूएनएससी ने बिल्कुल ही नकार दिया है, तर्कहीन आरोप थे पाकिस्तान के। अब जानते हैं कि यूएनएससी 1267 कमेटी है क्या, या 1267 कमेटी है क्या। तो ये सबसे पहले सेटअप हुई थी 1999 में एंड स्ट्रेंथन्ड आफ्टर 11 सितंबर 2001 अटैक्स। तो जब 2001 में जो अटैक हुए थे 11 सितंबर 2001 में, जिसको 9/11 भी कहते हैं, तो उसके बाद से इसने जोर पकड़ना चालू कर दिया था ये यूएनएससी की 1267 कमेटी ने। अब हम इसको दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दाइश और अलकायदा पे सैंक्शंस लगाने का, क्योंकि वो सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप है, सो बिकॉज वो सबसे ज़्यादा त्राही मचाते हैं इस संसार में और सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक हैं, तो उन पे सैंक्शंस लगाने की वजह से इसको दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहते हैं। इट कंप्राइजेस ऑल परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। तो कितने परमानेंट होते हैं? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के। भारत को काफ़ी भारी बहुमत से ये सपोर्ट मिला है, और कुल मिला के यूएस, यूके और फ्रांस, ये 3 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने तो इसको सिरे से ब्लॉक किया था। रशिया एंड चाइना ने कुछ भी इसमें सपोर्ट नहीं किया, ना ही पाकिस्तान का और ना ही इंडिया का, वो न्यूट्रल रहे थे। नाउ 1267 जो ये लिस्ट है, जो ये कमेटी है, इसके अंदर टेररिस्ट की लिस्ट होती है जो कि ग्लोबल टेररिस्ट कहलाते हैं विद ए यूएनएससी स्टैम्प। ठीक है, और इसमें आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी नेशनल्स और पाकिस्तानी रेजिडेंट्स मिलेंगे। अब प्रोसेस क्या होता है कि जिसकी वजह से इसके अंडर पीपल्स या लोगों को लिस्ट किया जाता है यूएनएससी 1267 कमेटी में। तो आप ये प्रोसेस देखिए ध्यान से। एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट अ प्रपोजल फॉर लिस्टिंग एन इंडिविजुअल ग्रुप और एंटिटी। तो कोई भी मेंबर स्टेट जो है यूएनएससी का, वो प्रपोजल डाल सकता है। कोई भी मेंबर स्टेट यूएन का प्रपोजल डाल सकता है किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को या किसी एंटिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित करने में। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है कि जो 1267 कमेटी है, इसमें क्या है कि ये मिलेगी तभी जब रिक्वायर्ड होगा, जब जरूरत होगी, विद अ नोटिस ऑफ 4 वर्किंग डेज। तो 4 वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही ये मिलेगी इफ रिक्वायर्ड। थर्ड थिंग इज, इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ठीक है, लिस्टिंग और डी लिस्टिंग की जाती है, वो कंसेंसस डेवलप करके की जाती है डेमोक्रेटिकली। फोर्थ थिंग इज, इस प्रपोजल को सभी मेंबर को भेजा जाता है, और अगर कोई भी मेंबर इस प्रपोजल का बेसिकली विरोध नहीं करता है विद इन 5 वर्किंग डेज, तो इस प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि आप प्रपोजल को नहीं मान रहे हो, तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है 5 दिन में, जो भी वर्किंग डेज होंगे, तो प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, एनी मेंबर ऑफ द कमिटी मे ऑल्सो पुट ए टेक्निकल होल्ड। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है कि अगर कोई भी मेंबर कमिटी का जो है, वो अगर टेक्निकली होल्ड कर लेता है इस प्रपोजल पे और कहता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी मेंबर स्टेट इस मीटिंग को प्रपोज कर रहा है किसी के भी खिलाफ, तो वो उससे और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि आप किस आधार पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंसान के बारे में आप उसके बारे में आप एलिगेशन लगा रहे हो, उसको टेररिस्ट घोषित करना चाहते हो, तो वो टेक्निकली होल्ड पे जा सकती है वो मेंबर स्टेट। नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि उस टाइम पे जब वो टेक्निकल होल्ड पे था, तो अदर मेंबर्स भी टेक्निकली होल्ड पे जा सकते हैं अपनी चॉइस से। नाउ द मैटर रिमेन्स ऑन द पेंडिंग लिस्ट ऑफ द कमिटी, यानी कि जो मैटर है ये पेंडिंग लिस्ट पे चला रहेगा तब तक जब तक कि मेंबर स्टेट खुद इस होल्ड पे से अपना हाथ नहीं उठा देता, या तो इसको ऑब्जेक्शन बना दे, या फिर इसको आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर दूसरा इसमें रीजन ये है, दूसरा चीज ये है कि या फिर जो कमिटी ने टाइम फ्रेम दिया है, अगर उस फ्रेम में होल्ड हटा लिया उस पर्टिकुलर मेंबर स्टेट ने, तो फिर ठीक है, वरना कमिटी क्या कहेगी, कमिटी उसको अप्रूव्ड मान लेगी। यानी कि चुप्पी को यहाँ पर अगर ज्यादा टाइम तक चुप्पी दिखाई, जो कमिटी ने टाइम दे रखा है उससे ज्यादा चुप्पी दिखाई, तो कमिटी यहाँ पर उसको अप्रूव मान लेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, पेंडिंग इश्यूज जो भी होते हैं उनको 6 महीने के अंदर सुलझाने का प्रावधान है इसमें।
लेकिन अगर कोई मेंबर स्टेट कहता है कि मुझे और टाइम चाहिए तो एडिशनल 3 मंथ्स भी उसको मिल सकते हैं। ओके, लेकिन इस 3 महीने के अंत के बाद भी अगर वो ऑब्जेक्शन प्लेस नहीं करता है, यानी कि वो यही नहीं कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, तो वो उसकी जो चुप्पी है, यानी कि अगर वो फिर भी होल्ड पे रहना चाहता है तो होल्ड पे नहीं माना जाएगा, फिर ये माना जाएगा कि वो मैटर को अप्रूव कर चुका है। ओके, तो फिर मैटर को अप्रूव कर लिया जाएगा। नाउ, क्या कोई प्रपोजल है, लिस्टिंग मस्ट मीट सेट क्राइटेरिया है क्या, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि ये चीज मस्ट होनी ही चाहिए? तो जी हाँ है। तो जो प्रपोजल मस्ट इंक्लूड, यानी कि इस प्रपोजल में जो प्रपोजल देंगे यूएनएससी में, यूएनएससी की 1267 कमिटी में, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वो जो एक्टिविटीज उन्होंने की होनी चाहिए वो या क्या इंडिकेट करेगी, इंडिविजुअल ग्रुप एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया है किसी तरह की फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग या फिर परपिट्रेटिंग ऑफ एक्ट्स और एक्टिविटीज लिंक्ड टू ISIL और अल-कायदा और एनी सेल एफिलिएट स्प्लिंटर ग्रुप और डेरिवेटिव देयरऑफ, यानी कि उनके या तो डेरिवेटिव हो या फिर ये दो ग्रुप्स हों या इसके अलावा भी कोई भी और सेल चल रहा है जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर आतंकवादी संगठन है, तो उसके खिलाफ ये सारे के सारी अगर इनमें से कुछ भी पाया जाता है तो वो मस्ट है इंक्लूड करना। ठीक है, प्रपोजल में ऐसा होना चाहिए, तभी प्रपोजल सही माना जाएगा, उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि यूएनएससी की 1267 कमेटी क्या है, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, कंपोजिशन कैसा होता है, ये लिस्ट एक्चुअल में क्या है, मतलब इस लिस्ट में क्या चीज़ मिलेगी आपको, प्रोसेस बाय विच पीपल आर लिस्टेड अंडर यूएनएससी 1267 और क्राइटेरिया दैट अ प्रपोजल मस्ट मीट फॉर लिस्टिंग। नाउ मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएनएससी 1267 कमिटी। तो 250 प्लस शब्दों में नहीं, आप इसको 150 प्लस शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।